जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी अभी तक मैया सम्मान योजना के अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त नहीं मिली है? क्या आपने भी पंचायत में जाकर भौतिक सत्यापन करवा लिया, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर नई सूची में आपका नाम शामिल हुआ है या नहीं? क्या आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है कि आखिर सरकार योग्य महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए भेज रही है, लेकिन आपके खाते में अब तक एक भी रुपए क्यों नहीं पहुंचे? क्या कहीं आपका नाम भी नई सूची से हटा तो नहीं दिया गया? क्या कहीं आप भी उन महिलाओं की सूची में तो शामिल नहीं है जिन्हें सरकार ने अपात्र घोषित कर दिया है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो आज की ये पूरी खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच में अगर आपने एक भी जानकारी छोड़ दी तो बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की इस खबर में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। आखिर किन महिलाओं के खाते में अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों की राशि एक साथ भेजी जा रही है? किन महिलाओं का नाम नई सूची में जोड़ा गया है? किन का नाम हटाया गया है? सरकार किन नियमों के आधार पर फैसला ले रही है? भौतिक सत्यापन का क्या असर पड़ रहा है? पंचायत स्तर पर क्या प्रक्रिया चल रही है? और अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए? सारी जानकारी एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपके गांव, पंचायत, मोहल्ले या रिश्तेदारी में कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले रही है तो इस वीडियो को तुरंत उनके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को भी गलत जानकारी के कारण नुकसान न उठाना पड़े। दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब केवल उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ दे रही है जो पूरी तरह पात्र पाई गई है। जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और जिनका नाम नई सूची में शामिल किया गया है, उन्हीं के खाते में अप्रैल, मई और जून महीने की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिन महिलाओं ने अभी तक केवल आवेदन किया था लेकिन सत्यापन पूरा नहीं कराया, उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सरकार अब पहले की तरह बिना जांच के किसी को भी पैसा नहीं भेज रही है। बहुत सारी महिलाएं लगातार पूछ रही है कि हमने तो भौतिक सत्यापन भी करवा लिया, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? इसका जवाब यह है कि केवल भौतिक सत्यापन करवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। सत्यापन के बाद अधिकारियों द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है। उसके बाद यह तय किया जाता है कि लाभुक पूरी तरह पात्र है या नहीं। अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाता है तभी उसका नाम अंतिम सूची में शामिल किया जाता है। इसलिए कई जगहों पर सत्यापन पूरा होने के बाद भी सूची तैयार होने में समय लग रहा है। इसी कारण कुछ महिलाओं के खाते में राशि पहुंच चुकी है, जबकि कुछ महिलाओं को अभी इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि नई सूची के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा, यानी पुरानी सूची में नाम होने से अब कोई लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम फैसला नई सूची के अनुसार ही होगा। अगर आपका नाम नई सूची में शामिल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके जिले में भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, आपके खाते में भी राशि भेज दी जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से आपका नाम नई सूची में नहीं है तो पहले उसका कारण जानना जरूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ महिलाओं को योजना से बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर महिला का नाम काटा जा रहा है। अधिकांश महिलाएं अभी भी पात्र हैं और उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। केवल उन्हीं महिलाओं को हटाया जा रहा है जिनके दस्तावेजों में समस्या मिली है या जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करती है। इसलिए किसी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। सबसे पहले अपने पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य या सहायिका से संपर्क करके ये पता कीजिए कि नई सूची में आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम नई सूची में है तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपके क्षेत्र में भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी, आपके खाते में भी अप्रैल, मई और जून महीने की राशि भेज दी जाएगी। लेकिन अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो तुरंत ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस कारण से आपका नाम हटाया गया। कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण भी भुगतान रुक जाता है, इसलिए समय रहते जानकारी लेना बहुत जरूरी है। बहनों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय कई तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि सभी महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे, कोई कह रहा है कि योजना बंद हो गई है, तो कोई कह रहा है कि अब किसी को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने योजना बंद नहीं की है। सरकार केवल पात्र महिलाओं की पहचान करके उन्हीं के खाते में राशि भेज रही है। इसलिए बिना आधिकारिक जानकारी के किसी भी खबर पर विश्वास मत कीजिए। अगर आपने भौतिक सत्यापन कराया है, आपके दस्तावेज सही है, आप पात्र हैं और आपका नाम नई सूची में शामिल है तो आपको धैर्य रखना चाहिए। भुगतान एक साथ पूरे राज्य में नहीं होता। जिला, प्रखंड और पंचायत के अनुसार अलग अलग चरणों में पैसा भेजा जाता है। इसलिए हो सकता है कि पड़ोसी गांव में पैसा आ गया हो और आपके गांव में कुछ दिन बाद आए। यह सामान्य प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपके खाते में अप्रैल, मई और जून महीने की राशि नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की जानकारी जांचिए। आधार सीडिंग सही है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, यह सब भी देख लीजिए। कई बार तकनीकी कारणों से भी भुगतान में देरी हो जाती है। अगर आपके गांव में भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है तो पंचायत सचिव या सहायिका से यह जरूर पूछिए कि आपका नाम अंतिम सूची में शामिल हुआ है या नहीं। अगर नाम शामिल है तो भुगतान का इंतजार कीजिए। अगर नाम शामिल नहीं है तो उसका कारण जानिए ताकि आगे आवश्यक सुधार कराए जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे कि सरकार किन कारणों के आधार पर महिलाओं को अपात्र घोषित कर रही है, किन का नाम सूची से हटाया जा रहा है, किन महिलाओं को बिना किसी परेशानी के लाभ मिलेगा और अगर आपका नाम कट गया है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले और किस प्रखंड से है तथा आपने भौतिक सत्यापन कराया है या नहीं। आपकी जानकारी दूसरे लाभुकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दीजिए।
आखिर सरकार किन कारणों से महिलाओं को अपात्र घोषित कर रही है और किन महिलाओं का नाम नई सूची से हटाया जा रहा है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सरकार का उद्देश्य किसी पात्र महिला का नाम काटना नहीं है। सरकार केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में इस योजना की पात्र है। इसलिए पूरे राज्य में भौतिक सत्यापन कराया गया और उसके आधार पर नई सूची तैयार की जा रही है। जिन महिलाओं ने सही जानकारी दी है, सही दस्तावेज जमा किए हैं और सभी शर्तों को पूरा किया है, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जिन मामलों में गड़बड़ी पाई गई है वहां भुगतान रोका जा सकता है। सबसे बड़ा कारण भौतिक सत्यापन है। जिन महिलाओं ने निर्धारित समय के भीतर भौतिक सत्यापन नहीं कराया, उनका भुगतान फिलहाल रोका जा सकता है। सरकार का कहना है कि बिना सत्यापन के यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि लाभुक अभी भी योजना की पात्रता पूरी करती है या नहीं। इसलिए अगर किसी महिला ने समय रहते सत्यापन नहीं कराया तो उसका नाम नई सूची में शामिल नहीं हो सकता। यदि भविष्य में सरकार दोबारा मौका देती है तो ऐसे लाभुकों को फिर से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि सत्यापन के दौरान यदि महिला अपात्र पाई जाती है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। कई बार दस्तावेजों में दी गई जानकारी और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसलिए सत्यापन के समय सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं के परिवार में पति या पिता सरकारी सेवा में है या सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्थान में कार्यरत है, ऐसे मामलों में पात्रता के नियम लागू किए जाते हैं। इसी तरह यदि किसी लाभुक के संबंध में नियमों के अनुसार वो इस योजना की पात्र नहीं पाई जाती है तो उसका नाम भी सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए हर महिला को अपनी पात्रता की स्थिति पंचायत स्तर पर जरूर जांच लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई महिला ऐसे रोजगार में कार्यरत है जहां कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की सुविधा मिलती है और योजना के नियमों के अनुसार वह पात्रता की श्रेणी में नहीं आती तो उसका मामला भी जांच के दायरे में आ सकता है। इसी प्रकार यदि कोई महिला पहले से ऐसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है जो इस योजना की पात्रता को प्रभावित करती है तो संबंधित नियमों के आधार पर उसका नाम भी सूची से बाहर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप इन कारणों में शामिल नहीं हैं, आपने भौतिक सत्यापन कराया है, आपके दस्तावेज सही है और आप वास्तव में पात्र महिला है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि पात्र महिलाओं के खाते में अप्रैल, मई और जून महीने की राशि चरणबद्ध तरीके से भेजी जा रही है। कई जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है और बाकी जिलों में भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगर अभी तक आपके खाते में राशि नहीं आई है तो सबसे पहले अपने पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य या सहायिका से संपर्क कीजिए। उनसे नई सूची में अपना नाम अवश्य जांचिए। यदि आपका नाम सूची में है तो धैर्य रखिए, आपके जिले में भुगतान शुरू होते ही आपके खाते में भी राशि भेजी दी जाएगी। यदि किसी कारण से आपका नाम सूची में नहीं है तो उसका कारण जानिए और यदि नियमों के अनुसार सुधार की कोई संभावना हो तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क कीजिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत खबरें वायरल हो रही है कि योजना बंद हो गई है या सभी महिलाओं का नाम काट दिया गया है। ऐसी बातें सही नहीं है। योजना जारी है और पात्र महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है, इसलिए केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। इसके साथ ही सरकार की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर भी लोगों से सहयोग करने की अपील की जा रही है। यदि आपके क्षेत्र में बीएलओ या संबंधित अधिकारी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आए तो समय पर सहयोग करें और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। दोस्तों, अगर आपको अभी तक अप्रैल, मई और जून महीने की राशि नहीं मिली है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले, किस प्रखंड और किस पंचायत से हैं। साथ ही ये भी लिखिए कि आपने भौतिक सत्यापन कराया है या नहीं। आपकी जानकारी से दूसरे लाभुकों को भी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अगर आपके गांव या आसपास किसी महिला के खाते में राशि आ चुकी है तो उसकी जानकारी भी कमेंट में जरूर साझा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए ताकि किसी भी पात्र महिला को जानकारी के अभाव में योजना का नुकसान न उठाना पड़े। आगे भी मैया सम्मान योजना, नई सूची, भुगतान, सत्यापन और सरकार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।